अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स सख्त होते जा रहे हैं और कंपनियां अब लोकल अमेरिकी लोगों को नौकरी देने में प्राथमिकता दे रही है। इसका सीधा असर पड़ रहा है H-1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड के लिए PERM प्रोसेस कर रहे वर्कर्स पर। एक ताज़ा मामला सामने आया है जहां पर एक टेक वर्कर की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई क्योंकि उनकी कंपनी को एक अमेरिकी वर्कर मिल गया था जो जॉब की मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहा था। अब ये टेक वर्कर परेशान है क्योंकि उनके H-1B वीज़ा की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल बची है। अगर ग्रीन कार्ड प्रोसेस फिर से शुरू नहीं हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं PERM प्रोसेस के बारे में, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ। ये प्रोसेस है क्या, H-1B वीजा होल्डर्स को मुश्किल क्यों हो रही है, और अगर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस फेल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए फटाफट सारी चीजें आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT Tech Ed। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये PERM प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, PERM यानी कि प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट, ये US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का एक सिस्टम है जो अमेरिकी कंपनियों को ग्रीन कार्ड के लिए विदेशी वर्कर्स को स्पॉन्सर करने की अनुमति देता है। अगर कोई कंपनी आपको ग्रीन कार्ड दिलाना चाहती है तो पहले उन्हें PERM अप्रूवल लेना होता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, प्रिवेलिंग वेज डिटर्मिनेशन यानी कि PWD। इसमें सरकार ये तय करती है कि आपकी सैलरी सही है या फिर नहीं। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें कंपनी को ये साबित करना होता है कि अमेरिका में कोई लोकल वर्कर एक उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उपलब्ध नहीं है। तीसरा स्टेप होता है ETA 9089 फिलिंग। अब देखिए, अगर लोकल वर्कर नहीं मिलता है तो कंपनी आपकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन को फाइल कर सकती है। लेकिन अगर इस दौरान किसी भी स्टेप पर कोई अमेरिकी वर्कर मिल जाता है जो जॉब के लिए क्वालिफाइड है तो आपका PERM एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि जो फॉरेन प्रोफेशनल है उसका ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब ये जान लीजिए कि आखिर ये PERM रिजेक्शन के मामले आखिर इतने बढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर माहौल सख्त होते जा रहा है। कंपनियों पर अब ये दबाव है कि वो अमेरिकी लोगों को ज़्यादा नौकरी दे। अगर कोई लोकल वर्कर जॉब के लिए क्वालिफाइड पाया जाता है तो विदेशी वर्कर को हायर नहीं किया जा सकता। कई कंपनियां सरकार की कठोर जांच से बचने के लिए अब H-1B वीज़ा होल्डर्स की ग्रीन कार्ड प्रोसेस में देरी कर रही है। यही वजह है कि बहुत सारे H-1B वीज़ा होल्डर्स का जो PERM प्रोसेस है यानी कि ग्रीन कार्ड हासिल करने का जो प्रोसेस है वो फेल हो रहा है। अब ज़रा हम उस टेक वर्कर की बात कर लेते हैं जिसका जिक्र हमने इंट्रो में किया था। तो देखिए, उस टेक वर्कर का जो H-1B वीज़ा का स्टेटस है वो सिर्फ 2 साल का ही बचा है। उनकी पत्नी भी H-1B वीज़ा पर नहीं है, इसलिए H-4 EAD का ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। अगर नया PERM फिर से फेल हो गया तो उनके पास अमेरिका छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए उन्हें तुरंत प्लान B तैयार करना होगा। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आपका भी PERM एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, ग्रीन कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक नया एम्प्लॉयर ढूंढना है, यानी कि नई कंपनी ढूंढनी है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी प्रोसेस में देरी कर रही है या फिर आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर रही है तो बेहतर होगा कि आप नई कंपनी ज्वाइन करें। वो कंपनी आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा आपके पास O-1 वीज़ा ट्राई करने का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास बेहतर स्किल्स हैं, बेहतर अचीवमेंट्स हैं तो आप O-1 वीज़ा का ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट वेवर का भी ऑप्शन आपके पास है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आप अमेरिका के लिए ज़रूरी काम कर रहे हैं तो EB-2 यानी कि नेशनल वेवर इंटरेस्ट ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि जो H-1B वीज़ा होल्डर्स हैं उनको छोटे छोटे कौन से टिप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो प्लान B आपको तैयार रखना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इस तरह का माहौल इमिग्रेशन को लेकर, जॉब को लेकर अमेरिका में बन रहा है। ऐसे में ग्रीन कार्ड और H-1B का जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत बनी हुई है, तो आपको प्लान B तैयार रखना है। अपनी कंपनी से लगातार आपको संपर्क में रहना है और अपने ग्रीन कार्ड प्रोसेस की जानकारी को अपडेट रखना है।
अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप तुरंत इमिग्रेशन वकील से सलाह लें। आने वाले दिनों में H1B और ग्रीन कार्ड के नियम और भी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही खुद को उन सारी चीज़ों के लिए तैयार रखें। तो यहाँ पर मैंने आपको PERM प्रोसेस पूरा समझा दिया है, बता दिया है कि भाई ये कैसे काम करता है और कंपनियां ये विड्रॉ कब कर सकती हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दिया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है या फिर आपको हमसे कुछ पूछना है, जानना है, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।